भगवान जब किसी की ज़िंदगी बदलने आते हैं ना, तो सबसे पहले कुछ तोड़ते नहीं हैं। पहले चुपचाप वो चीज़ें छीनते हैं ताकि इंसान को समझ आ सके कि वह किन चीज़ों के मोह में, किन झूठे बंधनों में बंधा हुआ था। वृश्चिक राशि वालों, आज की बात बहुत ध्यान से सुनो। ये कोई आम ज्योतिषीय गणना या साधारण भविष्यवाणी नहीं है। ये तुम्हारी आत्मा का आईना है, तुम्हारी अंतरात्मा की सबसे बड़ी सच्चाई है। साल 2026 के शुरुआत से ही जो एक अजीब सी घुटन, जो एक गहरी टूटन तुम अपने भीतर महसूस कर रहे थे, अब अगस्त 2026 में आकर ग्रहों की चाल में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फेरबदल हुआ है। आकाशमंडल में ग्रहों की स्थिति इस समय एक ऐसे महासंग्राम से गुजरेगी जिसके कारण तुम्हारी पूरी जिंदगी की ऊर्जा बदल रही है। सब कुछ रीसेट हो रहा है। ब्रह्मांड का यह बहुत ही बड़ा परिवर्तन साक्षात ईश्वर के न्याय के रूप में तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। जो आज तुम्हें रुला रहा है ना, वही कल तुम्हें आसमान में ऊंची उड़ान भरने से रोक रहा था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तुम्हें अपने कर्मों पर अटूट विश्वास रखना होगा। तुमने आज तक जो भी अच्छा किया वह कहीं बेकार नहीं गया। अगर आज अब आने वाले अगस्त के इस महीने में तुम्हारा मन भारी हो, अगर बैठते ही तुम बिना किसी वजह से आंखें नम हो जाती हैं, अगर सब कुछ सही चलते हुए भी भीतर एक अजीब सा खालीपन, एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हो, तो समझ लीजिए कि ग्रह का यह चक्रवात ईश्वर बनकर तुम्हारे बहुत ही पास खड़ा है। तुमने हमेशा सबके बीच संतुलन बनाया, हर रिश्ते को बचाने के लिए खुद को हमेशा पीछे धकेल दिया, सबकी खुशियों का, सबकी भावनाओं का इतना ख्याल रखा कि खुद की भावनाएं दम तोड़ गई। और यही त्याग तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म बनेगा। तुमने कभी किसी से ज़ोर से शिकायत नहीं की, कभी खुलकर अपना दर्द दुनिया को नहीं दिखाया, और इसी का फ़ायदा उठाकर लोगों ने यह समझ लिया कि तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम पत्थर के हो। लेकिन उस परमपिता परमेश्वर ने देखा है कि तुम हर झूठी मुस्कान के पीछे भीतर ही भीतर कितना टूटे हो, कितना बिखरे हो। अब तुम्हारे उसी निस्वार्थ कर्म का फल देने का समय आ गया है, लेकिन उसका रास्ता इस बदलाव से होकर गुजरता है। इस अगस्त 2026 में जैसे ही ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से बदलती है, ईश्वर तुम्हारे जीवन में सबसे पहले उन जहरीले और झूठे रिश्तों को छीन रहे हैं जहां तुम सिर्फ देने वाले थे, सिर्फ लुटाने वाले थे, जहां तुम्हारी कीमत, तुम्हारी इज्जत तभी तक थी जब तक तुम उनके काम आते थे, जब तक तुम उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे। जैसे ही तुम थोड़ा सा थके, जैसे ही तुमने अपने लिए कुछ मांगा, उन्होंने तुम्हें बोझ समझ लिया। ऐसे स्वार्थी लोग इस महीने अचानक तुम्हारी ज़िंदगी से दूर हो रहे हैं। कुछ बिना वजह बदले हुए लगेंगे, तो कुछ तुम पर झूठे आरोप लगाकर तुम्हें दोषी ठहराने लगेंगे। तुम्हें एक पल के लिए लगेगा कि भगवान क्रूर हो गए हैं, सब कुछ छीन रहे हैं। लेकिन सच यह है कि ग्रहों के इस प्रचंड प्रभाव से ईश्वर तुम्हें उस भावात्मक कर्ज और उस मानसिक गुलामी से मुक्त कर रहे हैं जो तुम बरसों से चुपचाप चुका रहे थे। तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही असर है कि आज तुम्हारा पीछा इन मतलबी लोगों से छूट रहा है। दूसरी चीज़ जो इस महीने तुमसे छीनी जा रही है, वह है तुम्हारी सब कुछ सह जाने की, चुप रह जाने की आदत। तुम बहुत सहते हो वृश्चिक राशि वालों, हद से ज़्यादा समझौता करते हो, खुद को ही समझा लेते हो कि चलो कोई बात नहीं, वक्त बदल जाएगा। लेकिन इस अगस्त में ग्रहों की नई क्रांतिकारी ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर एक ऐसी दहाड़ पैदा करेगी कि तुम्हारे अंदर से आवाज़ उठेगी कि अब बहुत हो गया, अब मैं नहीं सहूँगा। और जानते हो क्या होगा? जब तुम पहली बार अपने हक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होगे, तो यही स्वार्थी लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम घमंडी हो गए हो, तुम में एटीट्यूड आ गया है। जबकि सच तो यह होगा कि तुम बदले नहीं हो, तुम पहली बार खुद से प्यार करना सीख रहे हो, पहली बार अपने वजूद को पहचान रहे हो। ईश्वर इस समय तुम्हारा डर छीन रहे हैं,
तुम्हारी गलत उम्मीदें छीन रहे हैं। जिन लोगों के सुधरने का, जिन लोगों के बदलने का इंतज़ार तुम बरसों से आंखें बिछाए कर रहे थे, भगवान ने अगस्त के इस महीने में उन्हें वैसा ही उनके आलसी और क्रूर रूप में रहने दिया, ताकि तुम अपनी आंखों से भ्रम की पट्टी हटा सको और कड़वा सच देख सको। वृश्चिक राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी भी यही होती है कि वे सच जानते हुए भी उस पर अच्छाई का पर्दा डाल देते हैं। लेकिन अब वो पर्दा हट चुका है। अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि जब इंसान का कर्म शुद्ध होता है तो ब्रह्मांड की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अगस्त 2026 में ग्रहों की चाल में जो ये भारी उथल पुथल जो दिख रही है, जो आर्थिक या मानसिक दबाव दिख रहा है, वह तुम्हें मिटाने के लिए नहीं आया है। ईश्वर तुम्हारी नींव साफ कर रहे हैं ताकि उस पर एक बेहद मजबूत, एक नया और एक आलीशान जीवन खड़ा कर सके। पुराना मलबेदार घर है जो गिराए बिना नया महल नहीं बन सकता। इस अगस्त से ईश्वर तुम्हें वो सब कुछ सम्मान लौटाना शुरू कर रहे हैं जिसके तुम वास्तव में हकदार थे, लेकिन तुमने खुद को कभी उसकी अनुमति नहीं दी थी। सबसे पहले वो तुम्हें लौटा रहे हैं तुम्हारा वास्तविक आत्मसम्मान, जो आत्मसम्मान तुमने दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों की सुविधा के लिए बरसों पहले उनके कदमों में गिरवी रख दिया था। वह अब पूरी गरिमा के साथ तुम्हारे पास वापस आ रहा है। तुम्हें अब गहराई से समझ आ रहा है कि हर जगह झुकना जरूरी नहीं होता, हर किसी को अपनी सफाई देना जरूरी नहीं होता, और हर डूबते हुए रिश्तों को बचाना तुम्हारे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें ईश्वर दे रहे हैं वह है असीम मानसिक शांति। लेकिन याद रखना, यह शांति किसी शोर के ख़त्म होने से नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी से फालतू लोगों की भीड़ कम होने से आएगी। जो लोग तुम्हारी रोज़मर्रा की उलझनों और मानसिक तनाव का मुख्य कारण थे, वे अपने आप करते चले जाएंगे, और जब वे जाएंगे तब तुम्हें सुकून से सांस लेकर एहसास होगा कि तुम्हारी थकान का कारण तुम्हारी मेहनत नहीं थी, बल्कि वो गलत रिश्ते थे। अब कम लोग होंगे तुम्हारे पास, लेकिन जो होंगे वो बेहद सच्चे और वफादार होंगे। तीसरी चीज़ जो इस महीने तुम्हें मिल रही है वह है वैचारिक स्पष्टता। एक गजब का विजन। तुम्हारा मन जो हमेशा दो नावों पर सवार था, हाँ या ना, रुकूं या चलूं, यह सही है या वो गलत है, के भंवर में झूलता रहता था। अब ग्रहों के शुभ और शक्तिशाली प्रभाव से वह सारी धुंध हमेशा के लिए छट रही है। तुम्हें अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि किसे थाम कर रखना है और किसे हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह देना है। अगर इस महीने करियर में कोई रुकावट आ रही है, पैसों को लेकर थोड़ा दबाव जो बन रहा है, या अपनों से दूरियां बढ़ रही हैं, तो घबराना मत और पीछे मत खींचना। अपने सत्कर्मों पर विश्वास रखना, क्योंकि यह रुकावट कोई अस्वीकृति या हार नहीं है, बल्कि यह साक्षात ईश्वर द्वारा की गई तुम्हारी अभेद सुरक्षा है। भगवान ने वो रास्ता बंद किया है जहाँ आगे जाकर तुम्हारी तबाही तय थी, ताकि तुम भटक कर गलत रास्ते पर आगे न बढ़ जाओ। हमेशा याद रखना, खोना हमेशा नुकसान नहीं होता। कई बार जिंदगी में कुछ चीज़ों का खोना ही असल में मुक्त होना होता है, आज़ाद होना होता है। ईश्वर तुम्हें तोड़ नहीं रहे हैं, वे तो बस तुम्हारी पीठ पर लदे हुए उस फालतू कचरे और किस्मत के बोझ को उतार कर तुम्हें हल्का कर रहे हैं, ताकि आगे जो असीम खुशियाँ, जो सफलता, जो मान सम्मान तुम्हें सौंपना है, उसे उठाने और संभालने के लिए तुम पूरी तरह से तैयार रह सको। अपने कर्मों को साक्षी मानो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। जो छूट रहा है उसे अपनी पूरी ताकत से छूट जाने दो। जो दूर जा रहा है उसे खुशी खुशी अलविदा करो, क्योंकि अब किसी के आगे घुटने टेकने का नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आज़ादी के आसमान में पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है। अगर आपको मेरी बातें सही लगी हैं तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखते जाना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।